बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल और इसका आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या कंप्लीट करने वाले हो या करने वाले हो, आप जानना चाहते हैं क्या करियर ऑप्शंस होता है, बेस्ट करियर ऑप्शंस होता है आफ्टर डिप्लोमा, तो भाई साहब आपके पास 3 करियर ऑप्शंस हैं और इनका अच्छी तरीके से मैं क्या करूँगा बताऊँगा हर चीज़ को। आपके पास जॉब का ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का ऑप्शन है, बीटेक और बी करने का ऑप्शन है। 3 ऑप्शन मेनली है। और भी कोर्सेज लोग कर सकते हैं, बिकॉज डिप्लोमा जो कोर्स होता है आपका, उसका जो इक्विवेलेंट होता है मार्केट के हिसाब से वो क्या होता है, 12th क्लास का इक्विवेलेंट होता है। तो आप चाहे तो कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, इवन बीबीए में, बीए में, बीकॉम में, बीसीए में, बीएससी में भी एडमिशन ले सकते हो और बीटेक भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रहता है। तो वो स्टार्ट करेंगे लास्ट वाले से। बीटेक में मतलब बीटेक कैसे कर सकते हैं, बीटेक भाई बीटेक कैसे करें डिप्लोमा के बाद सवाल होता है। तो बीटेक करने के लिए आपके पास 3 तरीका है। एक तो हो गया जॉब के साथ बीटेक करो, जॉब प्लस बीटेक, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब से मतलब नहीं है, जॉब के साथ बीटेक करोगे तो आपको क्या मिल सकता है, रेगुलर डिग्री मिल सकता है। आपके दिमाग में सवाल होगा कैसी बातें कर रहे हो, नौकरी के साथ रेगुलर डिग्री मिलता है भाई। 2 साल पहले इसका नोटिफिकेशन आया था, पहले मिलता नहीं था। जो पहले था पार्ट टाइम डिग्री मिलता था। तो रिक्रूटर्स मतलब जो जॉब देते हैं, जिनका काम ही है जॉब देना, एचआर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं, वो रिज्यूम पर जैसे देखते हैं पार्ट टाइम बीटेक किया है, ऐसे वो सोचते थे। मतलब थोड़े से डाउन समझ के उसको ले आ जाता था। तो ये AICTE UGC वालों का भला, उनके दिमाग उनके पास गया बात, तो उन्होंने बोला रेगुलर डिग्री को स्क्रैप करो, इसके पार्ट टाइम डिग्री को स्क्रैप करो, रेगुलर डिग्री देंगे जॉब करते करते। कुछ शर्तें हैं, मैं आपको बताऊंगा, 2 मिनट रुको, बता रहा हूँ। पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, आप लीड के थ्रू से एडमिशन ले सकते हो। लीड का क्या होता है, एग्जाम होता है, उसके थ्रू से एडमिशन ले सकते हैं। इसी में ही होता है परसेंटेज बेस पर भी काउंसलिंग होता है बहुत से स्टेट्स में। एग्जाम्पल महाराष्ट्र, तमिलनाडु में होता है, और भी कुछ स्टेट्स में परसेंटेज बेस पर होता है, बट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में परसेंटेज बेस एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर 2024 में, 2025 में भाई साहब भी एग्जाम होगा। तो हर थोड़ा सा आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा हर हर स्टेट के लिए। और सेंट्रल में क्या होता है, आपका एग्जाम होता है CUET UG, ये भी अच्छा है। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 20-30 कॉलेजेस हैं जो बेसिकली अलाउ करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए बीटेक डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। आप चाहे तो JEE मेंस का पेपर देके IIT से NIT से भी बीटेक कर सकते हो। शर्त ये है आपके पास, आपको क्रैक करना होगा JEE मेंस, IIT NIT में जाना है, बट फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। अलाउ कर दिया है। आप बोलेंगे कोई है आपका नोन NITs IITs में? हाँ भाई है, NITs में तो हैं, IITs में मेरे नोन अभी तक कोई भी गया नहीं है। डिप्लोमा करने पर कोई गया होगा मुझे नहीं पता, बट मेरे कांटेक्ट में नहीं है। NITs में कुछ गए हैं, मेरे कांटेक्ट में है, इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, ये सब चीज़ हो गया आपका। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं सर आप। बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में है, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार कॉलेजेस इंडिया में भाई बीटेक करवाते हैं। 4-5 हज़ार प्रिसाइजली कॉलेजेस हैं इंडिया में जो बीटेक करवाते हैं। तो भाई आप एलिजिबल हो जाते हो डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली सेकेंड ईयर में बीटेक करने के लिए। सेकेंड ईयर बीटेक सिर्फ ये IITs NITs ट्रिपल में नहीं होता है, और बाकी जगह तो होता है भाई साहब एडमिशन आफ्टर डिप्लोमा। आप बोलेंगे ये वाला बताओ क्या रूल है, इसमें 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 2 रूल है जी। 2 रूल क्या क्या है आपका, कि आपका जो कॉलेज है विदिन 75 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस में होना चाहिए। और ये सारे कॉलेजेस का एफिलिएशन नहीं है, कुछ ही कॉलेजेस का एफिलिएशन दिया गया है जो अप्लाई किया था ओबियसली। इस बार शायद बढ़ेगा, बट एफिलिएशन कुछ ही कॉलेजेस को है। आप बोलेंगे लिस्ट दे दूंगा आपको मैं। नेक्स्ट हमारे पास 75 किलोमीटर्स हो गया आपका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपके पास मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। और ऐसे ही कॉलेजेस को फाइंड आउट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में पहले बात करते हैं, फिर इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। और लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, फिर सबमिट करना है। फिर इनका AI पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन दे देगा। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। फिर चाहे तो आप डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हो, या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं ना, उससे आप
डायरेक्टली बात कर सकते हो, उनका एक्सपीरियंस भी जान सकते हो। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करवाती है, लेकिन ये करवाते हैं, यूनिक है प्लेटफॉर्म इसलिए। एडमिशन लेते ही जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कंपैरिजन करने के लिए। आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, मल्टीपल कॉलेजेस को एक साथ कंपेयर कर सकते हो। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं। कौन कौन से पैरामीटर, एग्जांपल लूँगा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। प्लेसमेंट हो गया आपका, फीस हो गया आपका, स्टूडेंट रेटिंग हो गया आपका, कॉलेज कैंपस के बारे में हो गया, अप्रूवल हो गया, जो आपको चाहिए होता है मेनली, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज वेल जैसे लिंक पर जो लिंक दे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करते जैसे एडमिशन लेंगे, आपको 10,000 अप टू 10,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप और सब्सिडी मिल जाएगा। एज वेल एज आपको एक्सेस मिल जाएगा करियर बूस्टर प्रोग्राम का। वैसे उसका प्राइस है 6,999 रुपीज़, लेकिन आपको मिलेगा फ्री में। आपको और एक्सेस मिल जाएगा किस चीज़ का, कॉलेज विद्या जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, और वो डे 1 से इनका एक्सेस मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं, उनका क्या होता है, ईएमआई का मतलब ईएमआई ऑप्शन चाहिए होता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है। तो जिस कॉलेज में एडमिशन लोगे वो ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल करवा दें या नहीं दे, कॉलेज विद्या प्रोवाइड करेंगे आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सही बच्चों के लिए। इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ जाइए, आप फेक कॉलेजेस से, फेक यूनिवर्सिटीज़ से बच जाते हो। इसी एफर्ट की वजह से ये जो प्लेटफॉर्म है रिसेंटली फीचर हुआ है जियो हॉटस्टार्स ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 पर। ये बेसिकली क्या शो करता है, इनका जो कमिटमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन को इंडिया में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो भाई देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करो, अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो ये वाला कहानी आपका क्लियर हो गया, बीटेक बीए कहानी। दूसरा कहानी स्टार्ट करते हैं, और इस लाइन को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, टेढ़ा करता हूँ, मतलब ले आता हूँ थोड़ा सा और दूर और बताता हूँ मैं। गवर्नमेंट जॉब कहानी, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सर ये बताओ। तो मैं आपको बताऊँ, देखो यार गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं बहुत सारे। आप जेई, एसएससी जेई के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आरआरबी जेई के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ईएलपी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद पीएसयूज में बहुत सारे वैकेंसी निकलता है, स्टेट जेई में वैकेंसी से बहुत सारे निकलते हैं, इन सब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, हर साल कौन से वैकेंसीज निकलते हैं, ये हर साल निकलता है, ये हर साल निकलता नहीं था, अब निकल रहा है, ये भी सेम हर साल निकल नहीं था। पीएसयूज में हर साल निकलता है, ये भाई कब आएगा किसी को नहीं पता, हर स्टेट का अलग अलग कहानी है। तो इनमें अच्छा ज़्यादा वैकेंसीज किस में होता है, मेनली ये दो जगह काफ़ी अच्छा वैकेंसीज होता है। सैलरी किसमें सबसे ज़्यादा मिलता है आपका 1 लाख के आसपास, पीएसयूज में सबसे अच्छा सैलरी मिलता है 1 लाख के आसपास, जेई का सैलरी। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं। प्रिपरेशन सर कर सकते हैं क्या, करना चाहिए, लाइफ में एक बार मौका मिला है। अगर आपके दिमाग में है कि मेरे को ज़िंदगी भर नौकरी करना है तो प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का। अगर अभी आप सेकेंड ईयर में है या नहीं भी हैं, आप एक काम करो, इस वीडियो को अपने सेकेंड ईयर के जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरवर्ड कर दो, अपने कॉलेज के ग्रुप में डाल दो, ताकि उनको पता लगे इनका इंपॉर्टेंस कितना है। इनका इंपॉर्टेंस अभी थोड़ी देर में पता लगेगा, इसे लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पहले वाले में पता लगेगा क्या इंपॉर्टेंस है इनका। भाई नाम क्यों होते हैं 8 घंटे का ड्यूटी, 10-10 12 घंटा लोगों को काम करना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है बहुत से लोगों को। तो भाई अगर नौकरी करना है सबसे बढ़िया क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। मैं आपको दिखाता हूं, एक गवर्नमेंट जॉब ऐसा ही निकला था आपका रिसेंटली, जो पीएसयूज है आपका, उसमें अच्छा पैकेज है। मैं आपको बताऊं, मैं एक सेकंड दो, मैं आपको दिखा देता हूं। पीएसयूज था, शायद जनवरी में निकला था आपका। एचपीसीएल का मेरे को दिखाना है आपको, एचपीसीएल रिक्रूटमेंट। बीएचएल का भी दिखा देता हूँ, बीएचएल का निकला था भाई अभी रिसेंटली। इसमें भी थे आपका वो मतलब जो डिप्लोमा वालों का एलिजिबिलिटी था, ये इंजीनियर ट्रेनी है और ये आपका सुपरवाइजर ट्रेनी है आपका। तो एक में डिप्लोमा वाले एलिजिबल थे, मैं देख लेता हूँ एक बार किस में डिप्लोमा एलिजिबल था आपका। ये आपका इंजीनियर ट्रेनिंग में बीटेक एलिजिबल है, इसमें डिप्लोमा, सुपरवाइजर ट्रेनिंग में डिप्लोमा है। तो ये डिप्लोमा वालों का था आपका वैकेंसीज 250 वैकेंसीज। सबसे अच्छा किसका था, मैकेनिकल का था, 140 था। और इसमें सैलरी कितना लगेगा, सैलरी भाई आपको अगर दिखाना चाहेंगे यहाँ पर पैकेज वगैरह कहीं बता रखा है क्या, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको पैकेज।
लेट मी टेक यू देयर भाई, सरकारी नौकरी है, पैकेज कितना देंगे ये बता दो हमारे को, बिकॉज ये पैकेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी बच्चों के लिए। सो ये तो भाई साहब क्या है आपका, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका सुपरवाइजर ट्रेनिंग हो गया, 32,000 आपका रहेगा आपका बेसिक, 33,000 से लेके 1,20,000 तक का रहता है आफ्टर ट्रेनिंग, और CTC लगभग कितना हो जाता है आपका 7.5 लाख का CTC हो जाता है यहाँ पर, है ना। अच्छा HRF FHRA सब कुछ मिलता है भाई साहब, सेल्फ डिटरमिनेंट का मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है। आप बोलोगे सर आपने 1 लाख बताया था, ये तो कुछ अलग ही कहानी है सर, 1 लाख तो है नहीं सर, आपने झूठ बोला। नहीं भाई मैंने झूठ नहीं बोला, मैं 1 लाख किसी और का बताया था, किसी और मतलब रिक्रूटमेंट का बताया था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, बिकॉज मेरा काम है आपको सच दिखाना पूरा कहानी। ये भाई साहब आप थोड़ा नीचे आते हैं, ये देखिए कितना है भाई साहब, 10.58 CTC है आपका, लगभग 1 लाख के आसपास आपका क्या है पैकेज है। वो कौन सा कंपनी आपका है, ये है HPCL कंपनी है। कौन सा है भाई साहब, HPCL आपका कंपनी है, और यहाँ पर कौन से डिप्लोमा इंजीनियरिंग बच्चों के लिए क्या है आपका रिक्रूटमेंट निकला था। तो हर साल 5-6 PSUs के रिक्रूटमेंट निकलते हैं। अगर हम मेरे को बात करोगे सर ये बताओ, क्या बताएं सर ELP में कितना सैलरी होता है। देखो ELP में एक खास बात क्या है, मेरे पास कई नोन आते हैं मेरे 1-to-1 से, आप लोगों को पता है, उसमें बहुत सारे होते हैं जिनका ELP में रिटायरमेंट एज आ गया, मतलब 50-52 साल हो गया है, उनका पक्का बताऊँ कितना पैसे उठाते हो, 1.5 लाख 1,70,000 ऐसे उठाते हैं, बिकॉज में ओवर ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है काफ़ी बार, तो उसका पैसा अच्छा मिलता है। वैसे इसका पैकेज है 35,000, लेकिन स्टार्टिंग से ही 50,000 सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है। फिर बाद में लोको पायलट बनते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के बाद लोको पायलट बनते हैं, राजधानी वगैरह मिल गया और पैसे मिलते हैं, वंदे भारत में और पैसे मिलते हैं, पैसे ही पैसे, है ना। RRB JEE में SSC JEE में क्या सैलरी होता है, 50 से 55,000 के आसपास सैलरी मिलता है। ये आपका स्टेट JEE में कम मिलता है, 30,000 से लेकर 40,000 तक का सैलरी स्टेट JEE मतलब कहीं 25 ही मिलता है, बिकॉज हर स्टेट का पे स्केल क्या होता है अलग होता है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, अभी शायद थोड़ा चेंज हुआ है रिसेंटली कुछ चीज़ों में, बट बहुत अच्छा पैकेज मतलब पे स्केल मिलता है, झारखंड में भी मिलता था, अब चेंज हो गया थोड़ा सा। वो किसके साथ आपका मिलता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्केल के साथ उन्होंने मैच कर रखा था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जॉब के बारे में। देखो जॉब में मेनली आपको क्या मिलता है मेरे भाई, रुकिए बता रहा हूँ, रुकिए, GET नहीं मिलता है आपको, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग आपको मिलता है मेनली, ठीक है, या फिर कहीं सुपरवाइजर ट्रेनिंग जैसे मैंने दिखाया मैंने। तो मेनली आप DET के पोस्ट पे जाते हैं, और यहाँ पर क्या क्या पोस्ट मेनली आपको मिलता है, ऑपरेटर का पोस्ट मिल सकता है, मशीन ऑपरेटर का पोस्ट मिल गया मान लो, बट इसमें ज़्यादा दिन आपको नहीं रखेंगे, सुपरवाइजर डाल देंगे, या फिर जो ऑपरेटर हैं उनके सुपरवाइजर बनाएंगे, मतलब ITI वाले आपके अंडर काम करेंगे आपके कंपनी में। तो इसमें प्रोफाइल कौन कौन से होते हैं, अगर मैं बात करूँगा प्रोफाइल सर क्या होता है बताइए, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया आपका, ये काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट था एक टाइम पर, बट अभी इसको मैं रिकमेंड इतना नहीं करता हूँ। फिर परचेज डिपार्टमेंट हो गया, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट, या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बोलोगे। यहाँ पर आता है हमारे पास मेंटेनेंस, एवरग्रीन में बोलूँगा इसको, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें जा सकते हैं आप। फिर आते हैं हमारे पास R&D, पसंद है अच्छा है, पसंद नहीं है मत जाना, बिकॉज काम बहुत करना पड़ता है इसमें, है ना, कंपनी वाले पैसे कमाते हैं, आप इनोवेशन करते हो, सैलरी बढ़ता है, अगर पसंद है जाना मत जाना, बिकॉज टाइमिंग का एक चस्का होना चाहिए R&D के लिए। R&D मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, परचेज, मेंटेनेंस, क्वालिटी भूल गया था भाई, ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी मेरे काफ़ी दोस्त मेरे स्टूडेंट्स काम करते हैं, ये डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये मेनली आपका डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन डिपार्टमेंट्स में लोग काम करते हैं बेसिकली, और सब डिपार्टमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। आप लोग सर पिक एनी 2 डिपार्टमेंट्स आप जो बोलेंगे जो नेक्स्ट 20-30 ईयर्स के लिए अच्छा हो सकता है, वो क्वालिटी एंड मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्यूरमेंट परचेज डिपार्टमेंट। एक कंपनी जो बंदा होता है ये बड़े कमाल का बंदा होता है, एक कंपनी को उठा सकता है बड़े तरीके से, बढ़िया पैसे कमा के दे सकता है कंपनी को, बिकॉज इवन 50 पैसा भी कम, 10 पैसा भी कम करा दिया उसने पर केजी किसी भी मटेरियल में, उसका कॉन्टेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो इसमें अगर कोई बंदा स्ट्रांग बंदा है, उसका मुंह मांगे रकम मिलता है किसी कंपनी जब लेना, लेकिन इसे प्रोफाइल बनाना थोड़ा दिक्कत होता है। जनरली बोलोगे ये 2 डिपार्टमेंट में मैं बोलता हूँ,
आप जा सकते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये पूरा कहानी बेसिकली क्या करियर ऑप्शंस आपका हो सकता है आफ्टर डिप्लोमा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को जरूर, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कॉलेज भी देखा लेंगे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।